हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अगेन मॉडर्न शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों, एसएससी जीडी और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो आपसे किसी भी परीक्षा में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आप सवालों को हवा में उड़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपके पास डायरेक्शन कितनी होती हैं। डायरेक्शंस आपके पास कितनी होती हैं? 4। हिंदी में बोलते हैं इसको दिशा। कितनी डायरेक्शंस होती हैं दोस्तों? 4 डायरेक्शन आपके पास होती हैं, जिनका नाम क्या क्या है। देखो, आपको पता है डायरेक्शन कौन कौन सी कहाँ होती है, लेकिन मैं आपको, जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उन्होंने कभी पहले नहीं पढ़ा, तो बच्चों उसके लिए भी मुझे बताना पड़ता है। देखो, यहाँ पर क्या होता है, 4 डिस्टेंस को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर क्या होता है, पूरब होता है, यहाँ पर पूरब होता है, यहाँ पर होता है पश्चिम, और यहाँ पर होता है उत्तर, यहाँ होता है दक्षिण। अच्छा, आप कहेंगे हम कैसे याद करें। देखो, ये क्या है, ऊपर, उसे ऊपर और उसे उत्तर। ऊपर क्या होता है हमेशा? उत्तर। आपको पता है उत्तर दक्षिण, उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। तो जो उत्तर में होता है और हमारा ये राइट हैंड है, किस तरफ होता है? पूरब की तरफ होता है। तो इधर क्या हो गया? पूरब। पूरब का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। अच्छा, ये आपने सीख लिया। अब यहाँ आपने देखा इन दोनों के बीच की कौन सी डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच की कौन सी डायरेक्शन है, पूरा बताने चल रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, ये इसके दोनों के बीच में आया, तो ये क्या है? उत्तर पूरब। इसे क्या लिख दिया हमने? उत्तर पूरब। ये इन दोनों के बीच में आया, यहाँ पर ये क्या है? दक्षिण पूरब, या पूरब दक्षिण कह लो। तेजी से देखेंगे इसको, ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। ये दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो गया? ये उत्तर पश्चिम हो गया। ये आपकी 4 ये है डिस्टेंस, और 4 ये मिलती हैं। दोस्तों, ये आपकी टोटल 8 डिस्टेंस 8 डायरेक्शंस बनती है। सॉरी दोस्तों, ये क्या बनती है? आपकी 8 डायरेक्शंस बनती हैं। इनसे सवाल पूछा जाता है कि मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, और फिर ऐसे जाता है, दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। आपसे यही पूछता है कि उसका घर कितनी दूर है, या वो अब किस दिशा में है। तो जैसे जैसे सवाल आपसे पूछता है दोस्तों, ऐसे हम आपको सिखाने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना पहला सवाल। चलिए दोस्त, देख लेते हैं अपना सवाल क्या है। पहला सवाल, 5 गांव पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के नजदीक हैं। पी क्यू के पश्चिम में है, आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है, एस टी के पूर्व में है। एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है? आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था बनाना, और मैंने यहाँ पर ये आपके लिए बना दिया, क्योंकि आपको सवाल करने में आसानी रहेगी। चलिए दोस्तों, कैसे करना है देखो। पहला क्या कह रहा है, ये तो आपको पता है 5 गांव एक दूसरे के नजदीक है। यहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से। पी क्यू के पश्चिम में है। कौन है पश्चिम में? पी। तो आपने लिखा यहाँ पर पी किसके है? क्यू के पश्चिम में। देखो, पश्चिम किस तरफ होती? इधर। क्यू के पश्चिम में। देखो, ये पश्चिम किधर है? यहाँ से इधर। पी क्यू के पश्चिम में, पी हो गया पश्चिम में। आगे क्या बोला? आर पी के दक्षिण में है। पी यहाँ है, दक्षिण कहाँ होता है? नीचे। तो कौन है दक्षिण में? आर। आर पी के दक्षिण में है। टी क्यू के उत्तर में है। क्यू कहाँ है? यहाँ। उत्तर कहाँ होता है? ऊपर, उसे ऊपर, उसे उत्तर। कौन है इसके उत्तर में? टी इसके उत्तर में है, क्यू के उत्तर में है। एस टी के पूर्व में है, ये टी है। पूर्व किधर होता है? देखो, यहाँ से इधर पूर्व। तो टी के पूर्व में कौन है? एस है। ये बन गया आपका डायग्राम। अब आपसे पूछा है एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है। एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है, इन दोनों की डायरेक्शन आपसे पूछिए। देखो, आपसे यहाँ से यहाँ तक पूछा है, ये पूछा है आपसे। आपसे ऐसे सीधे नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा। ये चारों आपको पता है, लेकिन इनका भी तो आपको पता है। जब ऐसे तिरछी लाइन आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी, तो कहाँ पर आएगी? ये देखो, ऐसी लाइन कहाँ पर आएगी? यहाँ पर है। ये सेंटर है, इससे इधर आए, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर ही तो है, ठीक है। तो इससे इधर आना है, इससे इधर आना है। तो यहाँ पर क्या है? दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, अब मैंने इसको कैसे किया है। यहाँ पर देखो, पी क्यू के पश्चिम में है, ये पी है और क्यू है, दोनों को हमने लिखा। और पश्चिम में कौन है? पी है। क्यू के पश्चिम में है। आगे आर पी के दक्षिण में है। आर यहाँ पर पी के दक्षिण में हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या है? टी क्यू के उत्तर में, क्यू यहाँ पर है, इसके उत्तर में क्या है? टी है। एस टी के पूर्व में, टी के पूर्व में क्या है? एस है।
अब आपसे पूछा है एस के सापेक्ष आर की डायरेक्शन कौन सी है, तो ये देखो यहाँ से लेकर क्या है दक्षिण पश्चिम इसकी क्या है दिशा है, यही आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलिए सर जी देख लेते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों जब भी परीक्षा हॉल में आप ऐसे प्रश्नों को देखें आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना जैसे मैं आपको पहले पूरा प्रश्न पढ़ता हूँ फिर आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। जब आपने पढ़ाई की है आपको पता है सवाल कैसे करने हैं, ये थोड़ा कि आपने सवाल को पूरा पढ़ना है फिर सोल्व करना है। यार 1 मिनट से सवाल पढ़ने में भाग जाएगा मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, आपने पहले प्रैक्टिस की, अब आप मेरे से भी पढ़ रहे हैं, आगे भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता है जैसे जैसे ये सवाल कहता जाता है ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो आधे टाइम में इस क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों कैसे करना है, देखो पहले यहाँ पर क्या लिखा है, राजू बिंदु एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। डायरेक्शन का ज्ञान मैंने आपको करवा ही दिया है। तो क्या कह रहा है दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है, तो ये यहाँ से दक्षिण की ओर जाता है बिंदु एम से, कौन है ये राजू, 18 मीटर, ये 18 मीटर यहाँ से चल गया आगे। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। इधर मैं जा रहा हूँ दक्षिण के लिए, तो दक्षिण में मेरा मुंह है आप देख रहे हैं, तो मेरा बायां किधर इधर, और ये मेरा क्या है दायां है, ये मेरा लेफ्ट और ये राइट। अब ये क्या 25 मीटर जाता है बाईं ओर, तो यहाँ से बाईं ओर 25 मीटर गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता, देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा दायां ये रहा और मेरा बायां ये रहा, बायां जाएगा। अब क्या कह रहा है 18 मीटर जाता है बाईं ओर मुड़कर, तो क्या है बायां इधर है, तो इस हाथ पर मुड़ जाएंगे, तो इधर मुड़े हम, आ गए 18 मीटर बाईं ओर। अब आगे फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, अब मेरा मुंह किधर है इधर है, देखो मैं इधर मुड़ा इधर है, ये मेरा क्या है बायां है और ये मेरा क्या है दायां है। अब इसने कहा फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है, इधर क्या है मैं बाईं ओर मुड़ गया और 35 मीटर आ गया। 25 तो मैंने ये डिस्टेंस कवर की यहाँ तक की, और आगे कितनी बची 10, मैं यहाँ पर पहुंच गया। अब 35 मीटर जाता है और पी पर पहुंच जाता है, बिंदु क्या हो गया पी हो गया। अब वह बिंदु एम से कितनी दूर और किस दिशा में है, आप देख पा रहे हैं ये बिंदु एम है, ये कितनी दूर है 10 मीटर है, और कौन सी दिशा है, ये दिशा पश्चिम है। आपने देखा है कौन सी दिशा है पश्चिम है। दोस्तों अगर एग्जाम में आपके पास ये सवाल आएगा तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, और ये नहीं कि ये एग्जाम में सवाल आ गया तो, ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में इस टॉपिक से सवाल ना आते हो। उस तो मैंने आपको पहला सवाल कराया, पहला अलग लेवल का था, अब मैंने इसमें क्या है ये जोड़ दिया कि इतने मीटर जाता है इतने मीटर जाता है। ये नहीं कि अब मैं उसी सवाल को बदलकर दूसरा आपको करवा दूं कि राम अपने घर से चला दक्षिण की ओर 5 मीटर इधर मुड़ गया, फिर वे ऐसे चला ऐसे चला। दोस्तों सिर्फ एक ही सवाल की आप प्रैक्टिस कर लो, आपसे सवाल कैसा भी पूछे आप एग्जाम में बना लेंगे। ऐसे ही अगर आपसे डिग्री वाला सवाल पूछेगा तो डिग्री वाला भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ पाइथागोरस प्रमेय वाले सवाल, कि पाइथागोरस पर आपसे कैसे पूछता है। जो बच्चे इन बेसिक सवाल की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं फिर उनसे पूछ लेता है पाइथागोरस के आधार पर, और वो बच्चे सवाल का जवाब गलत दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं सिखाता हूँ आपको अगला सवाल। चलिए दोस्त इस बार मैंने आपके लिए 2 सवाल लिए हैं और दोनों के दोनों पाइथागोरस प्रमेय से हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए कैसे करते हैं, पहला सवाल पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, मोहन अपने घर से स्कूल के लिए 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है। मान लीजिए यहाँ इसका घर है और ये 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है, पूर्व किधर दोस्तों पूर्व इधर है, तो ये यहाँ से पूर्व जाता है 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इसका दायां किधर है इसका दायां इधर है, तो ये दायां चलता है 5 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या है, तो बताइए उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो बताना है आपको उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। देखो यहाँ से पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है आपसे, देखो ठीक है। तो आपको कैसे करना है ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की आपसे दूरी पूछा है। दोस्तों अगर आपको याद हो आपने ट्रिपलेट्स पढ़े हों, तो ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, तो तीसरी भुजा क्या निकल गई 13, अपने आप ही आंसर आ गया। लेकिन अगर आपने ट्रिपलेट्स नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे करना है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
मतलब कर्ण के वर्ग के बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों कर्ण तो आपको निकालना ही है। लंब आपको दिया है 5, इसका भी स्क्वायर कर दो, और आपको आधार दिया है 12, इसका भी स्क्वायर कर दो। ये आपको 25 मिला, ये आपको 144 मिला। तो दोस्तों ये मिलकर आपको मिला 169। अब देखो ये क्या है, के स्क्वायर के बराबर है। जब ये स्क्वायर इससे हटता है तो यहाँ पर इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है, तो के का मान यहाँ से आ जाएगा 13। तो कर्ण आपको कितना मिला, यहाँ पर कर्ण आपको मिल गया दोस्तों 13। ऐसे पाइथागोरस प्रमेय को सोल्व करना होता है। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखो, मोहन अपने घर से स्कूल के लिए 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है। ये यहाँ पर इसका घर है, पूर्व तो इस साइड में है, ये इधर 12 किलोमीटर पूर्व में गया। फिर वह क्या दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो दायां इधर मैं चल रहा हूँ पूर्व, मेरा दायां किधर है, इधर तो मेरा दायां है, तो इधर 5 किलोमीटर चल दिया। फिर आपसे पूछा है बताइए उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। ये देखो यहाँ पर इसकी दूरी पूछा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब देखो अपना दूसरा सवाल सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल कैसे करना है। मोना अपने घर से बाजार के लिए सर्वप्रथम 40 मीटर है, मीटर उत्तर की ओर जाती है। ये यहाँ पर इसका घर है, ये 40 मीटर उत्तर की ओर गई, ये हमने 40 माना, 40 मीटर उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर। चलिए उत्तर की ओर 40 मीटर जाती है, दाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है। देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ इधर उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ मैं चला तो मेरा दायां किधर है, इधर है मेरा दायां, और मेरा क्या है बायां है। तो दाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है, ये 25 मीटर चल गई दाएं मुड़कर। अब पुनः दाएं मुड़ जाती है और 25 मीटर चलती है। अब मैं इधर मुंह है मेरा, तो मेरा दायां किधर है, इधर है मेरा दायां, तो मैं इधर ही मुड़ूंगा। तो ये क्या है, इधर मुड़ी 25 मीटर, ये 25 मीटर यहाँ पर आ गई। अब क्या है, अंत में दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है। जब मेरा मुंह इधर हो गया, मेरा दायां किधर है, इधर मेरा दायां और इधर मेरा बायां, तो मैं 5 मीटर किधर चलेगी, इधर चलेगी। 5 मीटर और चली, ये 5 मीटर और चल गई यहाँ पर 5, ये कितनी चली है 25। तो ये क्या है, यहाँ पर पहुंच गई। अब दोस्तों 5 मीटर चलने के बाद दोस्तों ये क्या है, यहाँ से 5 मीटर चलती है और बाजार पहुंच जाती है। ये 5 मीटर चलने के बाद यहाँ पर ये बाजार पहुंच गई। ये क्या है, इसका बाजार है, यहाँ पहुंच गई। अब क्या पूछा है आपसे, घर से बाजार की दूरी कितनी है। घर कहाँ है इसका, घर तो इसका यहाँ है 40 किलोमीटर पर। दोस्तों मैं थोड़ी सी लाइन को बढ़ा लेता हूँ, 40 किलोमीटर वाली को, 40 मीटर वाली को, ये 40 मीटर यहाँ है, ठीक है। अब देखो, अब ये इसका घर है और ये इसका बाजार है। आपसे पूछा है घर से बाजार की दूरी, ये पूछी है। दोस्तों कैसे निकालेंगे, अब देखा आपने कि ये 25 इतनी चल गई, तो 25 यहाँ पर इसमें से घटा देंगे क्योंकि इतनी चली है, तो ये 25 यहाँ तक चल गई, 25 और ये नीचे कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। ये दूरी कितनी बची नीचे वाली, 15। अब देखो ये दूरी इतनी है, इधर से इधर गई है राइट, तो ये क्या है 25 है, और इसमें से 5 इसने चल दिया है, तो बची कितनी है, कितनी बची दोस्तों, 20 बच गई, ठीक है। 5 ही तो चला है इसमें से, तो कितनी बची 20। यहाँ पर 20 मिला और यहाँ पर मिला आपको 15। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, ये कहती है कि जो मेरा ये कर्ण है ना, इसका वर्ग का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको सीधा सीधा क्या कर लेना है, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर लेना है। 20 का मिलता है आपको 400 और 15 का मिलता है आपको 225, फिर आपको मिलता है टोटल ये 625। जैसे आपने के स्क्वायर निकाला था, तो ये क्या है, के स्क्वायर बराबर कितना मिला आपको 625। जब इसका ये स्क्वायर हटाते हैं, इसके ऊपर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, तो के का मान यहाँ से कितना मिला आपको 25 मीटर। कितना मिला आपको 25 मीटर। तो इससे घर की दूरी कितनी है दोस्तों, 25 मीटर। उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्या है, अपने घर से बाजार के लिए सर्वप्रथम 40 मीटर उत्तर की ओर गई, यहाँ इसका घर है, ये 40 मीटर गई उत्तर की ओर। अब क्या है, दाएं मुड़ी 25 मीटर चली, दाएं मुड़ी 25 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी 25 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी 5 मीटर चली, और कहाँ पहुंच गई, बाजार पहुंच गई। अब पूछा है इससे आपने, आपसे पूछा है कि बाजार से घर की दूरी कितनी। आपने देखा कि एंगल के फॉर्म में आ रहा है, ये इंक्लाइन लाइन बन रही है, तो आप क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लेंगे और इसका सही जवाब दे देंगे। आपने देखा ये 25 टोटल है, इसमें से इसने कितनी चली है 5, तो ये कितनी बच गई है, यहाँ पर 20 बची है। ये 40 टोटल है, इसमें से कितनी आ गई नीचे 25 आ गई, तो 40 में से 25 माइनस कर लेते थे, 15 बचता है। इन दोनों का स्क्वायर कर लेते, जोड़कर कितना मिला 625, और के स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट में आ जाती है वैल्यू, तो कितना मिलता है 25। 25 आपका सही जवाब है।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला सवाल। राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, ये इसका घर है यहाँ पर, ये उत्तर दिशा ऊपर होती है, 40 मीटर चलता है उत्तर दिशा में, चला। फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसका दायां इधर होगा, दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, ये 30 हो गया। अब क्या है, जहां से वह प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना चाहता है तो बताइए उसे कितनी दूरी चलना होगा। ये क्या है, यहाँ से ये प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना चाहता है, ये प्रारंभिक स्थान है, तो यहाँ से इसे यहाँ पहुंचना है। तो देखो आपने देखा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। जैसे आप त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, फिर आपके याद आ जाएगा। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय कैसे करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर लो। देखो 30 का स्क्वायर कितना, 900, और इसका 4 का कितना, 4 का कितना, 1600, ठीक है। इसको जोड़ा कितना मिला, 2500। अब ये क्या है, के स्क्वायर बराबर कितना है, 2500, और तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2500 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया, 50। तो ये कितनी दूरी चलना पड़ेगा, सिर्फ 50 चलना पड़ेगा, 50 आपका सही जवाब होने वाला है। दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपकी समझ में कुछ आया है, हेल्पफुल लगता है एग्जाम की दृष्टि से, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा डिग्री वाले प्रश्न, डिग्री वाले प्रश्न आपसे कैसे पूछता है, और एक क्लास में लेकर आने वाला हूँ आपके लिए छाया वाले प्रश्न कि सूर्योदय जब होता है तो कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सूर्यास्त जब होता है तो कैसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।